नमस्कार। बिहार में ना एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। एक ऐसी क्रांति जो राज्य के विकास को एक बिल्कुल नई उड़ान देने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 15 हवाई अड्डों के एक मेगा प्लान की, जो बिहार की एयर कनेक्टिविटी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगा। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ हवाई अड्डे बनाने की बात नहीं है। ये एक ऐसा प्लान है जो बिहार के विकास को एक नई रफ्तार दे सकता है। पर ये होगा कैसे और इसका आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ इस पूरी पड़ताल में अंत तक बने रहिएगा। एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 15 हवाई अड्डे। जी हाँ, बिहार सरकार ने राज्य की हवाई कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान बनाया है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात नहीं है, ये बिहार के भविष्य में एक बहुत बड़ा निवेश है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह सब करने के पीछे की सोच क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है या इसका फायदा सच में आम आदमी तक भी पहुंचेगा? चलिए इस मेगा प्लान के विजन को समझते हैं। इस पूरे मेगा प्लान की जो नींव है ना, वो है केंद्र सरकार की उड़ान योजना। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का सपना बहुत सीधा और साफ है कि हवाई यात्रा अब सिर्फ बड़े शहरों और अमीर लोगों तक ही सीमित न रहे, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों का आम नागरिक भी हवाई जहाज में सफर करने का सपना पूरा कर सके। और इस योजना की आत्मा को ना ये एक लाइन बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज का सफर कर सकता है। ये सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात नहीं है, ये हर आम भारतीय की उम्मीदों को, उनकी आकांक्षाओं को पंख लगाने की एक कोशिश है। तो चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदल रहा है। कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स इस मेगा प्लान का हिस्सा हैं और बिहार के किन किन शहरों की किस्मत इससे चमकने वाली है। जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। दरभंगा को 138 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटरनेशनल हब और कार्गो सेंटर बनाया जा रहा है, जो बिहार को दुनिया से सीधे कनेक्ट करेगा। भागलपुर में तो 931 करोड़ की भारी भरकम लागत से एक बिल्कुल नया यानी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। सहरसा और सोनपुर में भी जोर शोर से काम चल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बिहार के विकास की एक नई कहानी लिख रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। अब मधुबनी, वीरपुर और मुंगेर जैसे छोटे शहरों को भी हवाई नक्शे पर लाने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, बेगूसराय और गोपालगंज में जो सैन्य हवाई अड्डे हैं ना, उन्हें भी आम लोगों के लिए खोलने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मतलब विकास अब बिहार के कोने कोने तक पहुंचेगा। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। इन सब का बिहार के लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे सिर्फ हवाई यात्रा आसान होगी या फिर इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है? बस एक बार कल्पना कीजिए उस नए बिहार की, जहां बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार फलेगा फूलेगा, नए नए उद्योग लगेंगे और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहां दुनिया भर से टूरिस्ट बिहार की संस्कृति और इतिहास को देखने आएंगे और इससे बिहार की एक नई और पॉजिटिव छवि बनेगी। ये एक पूरी चेन है जो विकास को गति देगी। और इस योजना का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है, वो ये है कि जब ये प्लान पूरा हो जाएगा ना, तो बिहार में लगभग हर 2 से 3 जिलों पर एक एयरपोर्ट होगा। सोचिए जरा, इससे बिहार के अंदर ही सफर करना कितना आसान और तेज हो जाएगा। एक शहर से दूसरे शहर जाना अब घंटों का नहीं, बल्कि मिनटों का खेल बन जाएगा। तो ये है बिहार के भविष्य की उड़ान की एक झलक। हाँ, ये प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआती दौर में हैं, लेकिन इनकी नींव रखी जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये उड़ान बिहार को कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। और अंत में हम आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये जो हवाई क्रांति हो रही है, ये बिहार के भविष्य को आखिर कैसे बदलेगी? क्या ये वाकई राज्य की अर्थव्यवस्था, समाज और लोगों की उम्मीदों का कायाकल्प कर पाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप भी बिहार के इस बदलते हुए चेहरे को और करीब से देखना चाहते हैं और ऐसी ही सीधी और गहरी जानकारी पाना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।